आज ये वाणी उन माताओं बहनों के लिए है जो रोज सुबह सुबह घर की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनसे अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो रही है। भक्तों, जो स्त्री सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच कपड़े धोती है, वो इस वाणी को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। पति के भाग्य पर ग्रहण लग सकता है, घर में धन रुक सकता है और सुख शांति धीरे धीरे विदा ले सकती है। भक्तों, अगर आज ये बात आपके कानों तक पहुंची है तो इसे संयोग मत समझिए। यह संकेत है, यह चेतावनी है कि कहीं ना कहीं दिनचर्या में ऐसी भूल हो रही है जो धीरे धीरे आपके जीवन को खोखला कर रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर समय रहते नियमों को नहीं सुधारा गया तो मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिलती। पैसा आता है और हाथ से फिसल जाता है और घर में कलह, तनाव और अशांति बस जाती है। भक्तों, देखिए, जब हम सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करते हैं तो पूरे दिन की हमारी ऊर्जा उन वस्त्रों में समा जाती है। पसीने के साथ शरीर की थकान, बाहर की जगहों की ऊर्जा, कहीं की नकारात्मकता, सब कुछ उन कपड़ों में चिपक जाता है। अच्छे स्थान की ऊर्जा भी और बुरे स्थान की छाया भी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि पहने हुए कपड़े साधारण नहीं होते, वे हमारे भाग्य के वाहक बन जाते हैं। भक्तों, सबसे पहली सीख यही है कि बाहर से आते ही पहने हुए कपड़े तुरंत उतार दें, उन्हें पलंग पर न रखें, अलमारी में न डालें, दरवाजे के पीछे न टांगें, उन्हें केवल बाथरूम या एक निश्चित स्थान पर रखें जहां घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित न हो। खासकर पूजा स्थान के पास तो भूलकर भी न रखें, क्योंकि पूजा घर सकारात्मक शक्ति का केंद्र होता है और नकारात्मक वस्त्र वहां पहुंचे तो बरकत खिसकने लगती है। भक्तों, अब सुनिए बहुत महत्वपूर्ण बात। जब कपड़े धोने का समय आता है तो केवल मेहनत नहीं, शास्त्रों का समय भी देखना होता है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद देवताओं का समय माना गया है। सुबह 4 से 7 तक और फिर 7 से 12 तक ये काल पूजा, जप, ध्यान और पुण्य कर्मों का होता है। इसी समय अगर घर की लक्ष्मी यानी घर की स्त्री गंदे कपड़ों और मैल में हाथ डाल देती है तो इसे शास्त्र दोष मानते हैं। भक्तों, माता लक्ष्मी स्वच्छता से प्रेम करती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा समय और मर्यादा से जब वही समय जिसमें लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है उसमें स्त्री कपड़े धोने में लगी रहती है तो लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती हैं। फिर धीरे धीरे धन रुकने लगता है, खर्च बढ़ने लगता है और कंगाली की आहट आने लगती है। भक्तों, सूर्य देव और सरस्वती माता दोनों इस समय सक्रिय होते हैं। सूर्य की उपेक्षा से आत्मबल कमजोर होता है और सरस्वती के अपमान से बुद्धि, निर्णय शक्ति और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सुबह 8 बजे से पहले कपड़े धोने से बचो। भक्तों, सबसे शुभ समय कपड़े धोने का दोपहर के बाद का माना गया है, जब सूर्य ढलान पर आता है। यह समय न देव कार्य में बाधा डालता है, न घर की ऊर्जा को कमजोर करता है। भक्तों, अब दिन की बात सुनिए। मंगलवार और शनिवार, इन दिनों कपड़े धोने से बचना चाहिए। मंगलवार अग्नि का दिन है और शनिवार शनि का। इन दिनों कपड़े धोने से ग्रह दोष बढ़ सकता है, जबकि बुधवार और शुक्रवार
कपड़े धोने के लिए शुभ माने गए हैं। भक्तों, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो भूलकर भी कपड़े न धोएं। ये दिन ध्यान, पितृस्मरण और दान का होता है। इन दिनों किया गया गृह कार्य पितरों को कष्ट देता है और उसका फल जीवन में संकट बनकर लौटता है। भक्तों, शाम 5 बजे के बाद कपड़े धोना भी वर्जित है। यह देव विश्राम का समय माना गया है। इस समय गंदगी से जुड़ा कार्य करने से नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। इससे व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य सब पर असर पड़ता है। भक्तों, अब उपाय सुनिए। जब भी कपड़े धोएं, पानी में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिलाएं। अगर गंगाजल ना हो तो पूजा का जल भी पर्याप्त है। इससे कपड़ों की नकारात्मकता नष्ट होती है और घर सुरक्षित रहता है। भक्तों, कपड़े हमेशा धूप में सुखाएं। शाम होने से पहले घर में ले आएं। रात भर बाहर रहे कपड़े पहनने से पहले उन पर धूप का जल या कपूर का धुआं अवश्य करें। भक्तों, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। जब वह स्वयं शुद्ध रहती है तो घर अपने आप समृद्ध होता है। इसलिए स्नान के जल में 2-4 चावल के दाने और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इससे चंद्र मजबूत होता है और लक्ष्मी कृपा स्थायी बनती है। भक्तों, रात्रि में संतान के सिर पर हाथ फेरते हुए कुबेराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और संकट दूर रहते हैं। भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कपड़े धोना केवल घर का काम नहीं, यह भाग्य से जुड़ा कर्म है। समय बदलिए, नियम अपनाइए और देखिए कैसे घर में फिर से बरकत लौटती है। भक्तों, ये वाणी आपकी भलाई के लिए है। इसे श्रद्धा से अपनाइए और अपने अनुभव स्वयं देखिए। जय मां लक्ष्मी,